अभी हम संस्कार पब्लिक स्कूल में मौजूद जहाँ पे वार्षिक रिजल्ट की घोषणा के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को सम्मानित किया गया है और सभी बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पहुँच करके अपना रिजल्ट स्कूल के शिक्षकों के द्वारा प्राप्त किए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगी। आखिरकार इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा कैसे प्रिपरेशन कराई जाती है बच्चों को लेकर के। आपका क्या नाम पड़ेगा? श्रुति कुमारी। कहाँ से आती है बेटा? भीखपुर भगवानपुर। भीखपुर भगवानपुर से आती है। ये क्या बनाया है आपने? ये वाटर साइकिल है। समझाओ तो इसमें क्या क्या है। जो सनलाइट है ये वाटर पर अपना प्रकाश डालेगा और फिर वाटर जो है वेपर होकर बादल के रूप में आ जाएगा और फिर प्लांट बादल को आकर्षित करके पानी के बूंद में बदल कर और धरती पर पानी के बूंद में आएगा और फिर ये वाटर साइकिल होते रहेगा। अच्छा, होते रहे के नन्हे बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आते हैं? उसरी बुजुर्ग। उसरी बुजुर्ग से आते हैं। क्या बनाया है आपने? सर ये हम इंडिपेंडेंस डे के लिए सहयोग के लिए बनाए हैं। किनके सहयोग से आपने बनाया है? कौन आपको मोटिवेट किए हैं ये बनाने के लिए? सर और मम्मी पापा। सर और मम्मी पापा, पेरेंट्स। क्या नाम है आपका? रौनक कुमार। कहाँ से आते हैं? उसरी बुजुर्ग। उसरी बुजुर्ग से आते हैं। क्या बनाया है आपने? हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में बनाए हैं। कौन बोला था बनाने के लिए? सर बोले थे। सहयोग किसका रहा इसमें बनाने में? मेरी छोटी दीदी का। क्या? छोटी दीदी का। मेरी छोटी दीदी का? बड़ी दीदी का। अच्छा, बड़ी दीदी का। आइए इस स्कूल के हमारे जो सर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आज वार्षिक रिजल्ट की घोषणा संस्कार विद्यालय में की गई है और सभी पेरेंट्स यहाँ पे पहुँच करके रिजल्ट अपने बच्चों के साथ लिए हैं। सर, इस विद्यालय के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से ये विद्यालय लगातार ग्रामीण परिवेश में रह करके एजुकेशन में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट दे रहा है और यहाँ के जो पेरेंट्स भी हैं संतुष्ट है इस विद्यालय के साथ साथ। इससे बातचीत करते हैं। मेहनत के साथ साथ और इनकी पूरी टीम की मेहनत के साथ साथ रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाता है। सर, क्या कहेंगे आज बच्चों के द्वारा वार्षिक रिजल्ट के पश्चात आप लोगों के द्वारा रिजल्ट पेरेंट्स के हाथ में सौंपा गया है? सबसे पहले आपके मंच के माध्यम से हम ये धन्यवाद कहेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकें ताकि ये जो नए पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके और इस क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। इस संस्कार पब्लिक स्कूल के माध्यम से हमारी यही कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा जो भी हो उन हर एक को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारी विशेष कोशिश होगी। क्या क्या एडवांस टीचिंग में आप लोगों ने इंक्लूड किया है? सामान्य जो शिक्षा की बात है, जो बेसिक जो भी जानकारी है, उसके साथ साथ जो आधुनिक जानकारी है, जैसे साक्षरता की बात की जाती है तो पहले साक्षरता मतलब हो कि जैसे नॉर्मली रीडिंग मान लीजिए लिखना पढ़ना आ गया तो हो गया, लेकिन आज आधुनिक साक्षरता मतलब कंप्यूटर यानी तकनीकी ज्ञान। जैसे आपने एआई की बात की तो एआई मतलब कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग जितना हो सके इनको जितना मॉडलाइज किया जा सके। फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपके विद्यालय में? यहाँ फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात है तो जितना नॉर्मली जो क्लासेस के अलावा इन लोग को अदर एक्टिविटीज़ में जैसे डांस वगैरह हो गया, सिंगिंग हो गया या तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सब है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है और जितने भी टीचर है वेल ट्रेन टीचर हैं। वेल ट्रेन जी, क्योंकि सारे के सारे यहाँ मतलब बीएड और डीएलएड किए हुए क्वालिफाइड टीचर है। कोई ये भी नहीं कि नॉर्मल है, सबके सब मतलब बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए के हैं, एमएससी के हैं, साथ साथ बीएड लगा हुआ है। बीएड सबके? जी, सभी बीएड है। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप इस मौके पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विद्यालय के बारे में? ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बच्चों के गार्जियन के रूप में हम 24 घंटा खड़े मिलेंगे और हमारे देख रेख में ही टीचर लोग अपना काम करेंगे। अगर बच्चों को किसी तरह का समस्या होगा तो हमसे बताएंगे और हम टीचर लोगों से इस विषय पे बात करेंगे और हमारे बच्चों को किसी तरह का परेशानी ना हो इस पे विशेष हमारा ध्यान रहेगा। मैं इस विद्यालय का एक गार्जियन के रूप में काम करूंगा। गार्जियन के? हाँ। क्या कहेंगे सर, एक डायरेक्टर होने के नाते कैसे बच्चों को आपके द्वारा प्रिपरेशन कराई जाती है और तमाम इस ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद से उस बच्चों के साथ फाइट करना पड़ता है कि जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि हम और हमारी टीम हसनपुरा नगर पंचायत के क्षेत्र में लगभग 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अलख जगा रहे हैं कोचिंग के माध्यम से। और अब एक कदम और हमारी टीम और हमारी संस्था बढ़ कर के एक स्कूल का संचालन करने का दायित्व हम लोग लिए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन
बेस्ट एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके। चूँकि जब हम लोग NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राइट टू एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें यह दिखाया गया है या बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो बच्चा के लिए है, बच्चे जो है वो एजुकेशन के लिए नहीं है। तो एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव उत्पन्न न हो, बच्चे खेल खेल में सीखें। चूँकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में तरीका यही है, हमें भी ऐसा ही लगता था कि रटाना यही एजुकेशन है, लेकिन जब हमने टीचर ट्रेनिंग किया और जो सीटेट का सिलेबस है उसको पढ़ा तो हमें लगा कि एजुकेशन रटाना नहीं है, एजुकेशन वो है जो बच्चों को क्रिएटिव बना सके। शिक्षा का काम है माइंड को जीवित करना ताकि बच्चा कुछ सोच सके। जैसे सर आइजैक न्यूटन हैं, तो न्यूटन के फादर्स जो हैं या न्यूटन के जो टीचर हैं उनको न्यूटन का लॉ नहीं बताए होंगे। न्यूटन जो थिंकिंग कर रहे थे उसके हिसाब से उस तरह के वो अपने गति का नियम दिए। तो उद्देश्य ये है कि बच्चा कुछ सोच सके, सोचने के लायक उसके माइंड को बनाया जा सके। क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके सर विद्यालय में? देखिए, फैसिलिटी की बात की जाए तो हमारे विद्यालय में का कैंपस जो है वातानुकूलित है। जैसे यहाँ हम क्लास दे रहे हैं, देख रहे हैं, पहले तो छतदार मकान है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो भी टीचर हैं वो लगभग टीचर ट्रेनिंग ले चुके हैं। कुछ लोग बीएड हैं, कुछ लोग डीएलएड हैं, जैसे मैं डीएलएड किया हूँ। समझ है कि कैसे पढ़ाना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ कंप्यूटर है जो चाहिए। सर हमारे मार्गदर्शक ओपी पांडे जी पहले से कंप्यूटर यहाँ लगा चुके हैं, तो कंप्यूटर लैब है। इसके अलावा यहाँ योग की शिक्षा दी जाएगी। योग हम लोग योगा भी कराया? हाँ, योगा कराएंगे। शारीरिक शिक्षा एक हमारे सहयोगी हैं वो। क्या कहेंगे तमाम इन हसनपुरा नगर पंचायत वासियों से जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं और हायर पैसा भी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जॉब नहीं कर पाते, उनके बच्चे उस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं, बस फैसिलिटीज़ के नाम पे, दिखावे के नाम पे पैसे उनसे ऐंठ लिया जाता है। तो क्या कहेंगे और अपने विद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के अभिभावकों से कि ये जो चेहरा है या ये जो नाम है प्रिंस तिवारी, ये नया नाम नहीं है, विश्वसनीय नाम है। और लगभग 13 साल से, अगर आर्मी में होते हम तो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 13 साल से हसनपुरा नगर पंचायत में हम संस्था चला रहे हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम लोग दिए हैं। तो समझ है, टीचिंग का समझ है, एक्सपीरियंस है। कोशिश करेंगे हम लोग कि इस क्षेत्र में, यानी कि हमारा ये जन्म स्थल है, कर्मभूमि हसनपुरा, लेकिन ये जन्मस्थली है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस्ट एजुकेशन दिया जाए, बच्चों में परिवर्तन। सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गया? जी, हमारे यहाँ एडमिशन अभी फ्री चल रहा है, एडमिशन शुरू हो गया है। हम जितने भी हमारे क्षेत्र के हसनपुरा नगर पंचायत या उसरी खुर्द से जुड़े जितने भी गांव हैं, उन सभी अभिभावकों से हम एक बार अपील करना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आएँ, विधि व्यवस्था देखें और लगे कि बेस्ट है तो यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं। धन्यवाद।